तो काफ़ी समय हो गया वीडियो रिकॉर्ड करे, पर मैं भाग्य के ऊपर बात करना चाहता था और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि अपना समय लेकर पहले अच्छे से सोचा जाए और फिर इस बारे में अपनी बातें रिकॉर्ड करी जाएँ। लेकिन एक और भी कारण था कि कई सारी चीज़ें चल रही थी जीवन में साथ के साथ, तो उतना समय मिल नहीं पाया। पर हियर वी आर, आज हम भाग्य के ऊपर डिस्कस करेंगे। भाग्य को हम 3 पहलू में देख सकते हैं। सबसे पहला तो है कि कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका फलीभूत होना, उसमें कितना भाग्य होता है और कितना हमारा कर्म इम्पैक्ट करता है कोई भी इच्छा की पूर्ति या कर्म के फलीभूत होने में। दूसरा पहलू हम ऐसे देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो जीवन में प्रारब्ध है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो उसे बाय डिफ़ॉल्ट मिली हैं या जो किस्मत से या भाग्य से मिली हैं, उसमें कितना व्यक्ति चेंजेस कर सकता है, कितना वो अपने डिसीजंस ले सकता है और किस तरह वो इन चीज़ों में परिवर्तन ला सकता है। और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि भाग्य में और हमारे कर्मों में ईश्वर कृपा का कितना हस्तक्षेप रहता है या ईश्वर कितना हमारी सहायता करते हैं। तो इन 3 पहलू पे हम आज बात करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है या जो पहला पहलू है, कोई भी कर्म के फलीभूत होने में, ऐसा मुझे मेरे गुरुदेव से सुनने में मिला था और उन्होंने गीता से इसका रेफरेंस लिया है कि कोई भी कर्म के फलीभूत होने में 5 जो है एस्पेक्ट्स है, 5 एलिमेंट्स का जो है मिश्रण या योगदान रहता है, और जिससे पता लगता है कि कोई भी कर्म फलीभूत होगा या नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें पहला है अधिष्ठानम या सपोर्ट। तो कोई भी व्यक्ति जो कोई कर्म कर रहा है उस समय उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी अप्रोच या उसकी सोच कैसी है, वो किस मोटिव के साथ कर रहा है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी है। दूसरा है कर्ता, कि वो करने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसके पास क्या योग्यताएं हैं और ये सारी चीज़ें। फिर तीसरा रहता है कारणम या रिसोर्सेज। तो व्यक्ति के पास कितने रिसोर्सेज हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो उसके कंपटीशन से कितने बेहतर हैं और वो उनको कितने अच्छे से यूज़ करना जानता है। तो ये तीसरा एलिमेंट होता है। फिर चौथा एलिमेंट होता है चेष्टा, कि जो व्यक्ति है जिसने कर्म करा उसने कितना एफर्ट लगाया, उसने कितना ध्यान लगाकर, कितना अपनी एनर्जीज लगाकर, कितनी चेष्टा या एफर्ट लगाकर उसने उस कर्म को किया है। और फिर 5वां जो एलिमेंट है वो है डेस्टिनी या देवम। तो वो है कि आपने सभी काम सही करे, आप सही एनवायरनमेंट में थे, आपके पास सभी योग्यताएं थी, सभी रिसोर्सेज थे और आपने उसको पूरे मन से अपने कर्म को पूरा करा। फिर भी 20% या जो 5वां हिस्सा है या जो 5वां एलिमेंट है वो भाग्य का रहता है, आपका वो कर्म फलीभूत होगा या नहीं होगा। तो ऐसा भगवान कृष्ण का कहना था और ऐसा मेरी मान्यता भी है। और इसका पूरा उदाहरण भी मिलता है पूरे महाभारत में, कैसे भगवान कृष्ण ने अलग अलग लोगों में इन 5 चीज़ों को एनालाइज करा और फिर उनके उस कर्म को सिद्ध करने में सहायता करी। तो इन 5 चीज़ों को देखते हुए ही कोई भी कर्म पूर्ण होता है या फल देता है। अब जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो व्यक्ति को प्रारब्ध में प्राप्त होता है उसमें कितना वो अपनी फ्री विल से या अपने कर्मों से इन्फ्लुएंस लेकर आ सकता है या चेंजेस लेकर आ सकता है। जैसे किसी को अगर जेनेटिक्स या जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है, या वो अमीर घर में है या गरीब घर में है, या उसको बचपन में पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वो कितना अपने कर्मों से या अपने एफर्ट से इस प्रारब्ध या डेस्टिनी में चेंजेस लेकर आ सकता है। तो इसमें मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसमें जो प्रारब्ध है, एक तो है जो हमें बाहर की सिचुएशंस दिखती हैं, पर एक जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो है कि प्रारब्ध सिर्फ बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं होता, वो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सोच, समझ, टेंडेंसीज, विकार, बुद्धि, इन सारी चीज़ों को भी वो अपने प्रारब्ध से ही लेकर आता है। और लगभग भी नहीं, 100% चीज़ें या 100% जो भी चीज़ें व्यक्ति अपने जीवन में करता है या करेगा वो पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन वो किस सिचुएशन में बड़ा हुआ, कैसी उसने चीज़ें देखी, और वो सब डिपेंड करता है प्रारब्ध। हमारे जीवन के सभी कर्म निश्चित ही रहते हैं, उसमें एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत शक्ति से अगर कुछ चेंज करना भी चाहे तो वो चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि वो उतना ही सोच सकता है जितना उसका जो मन है या जो उसकी सोच है वो डेवलप हो पाई, और वो डेवलप कितनी हो पाई वो तो पहले से ही डिपेंड करेगा उनकी जो पहले जो सिचुएशंस रही, जो एजुकेशन रही, जो सराउंडिंग्स रही, उन सारी चीज़ों पे। तो वो उससे आगे सोच ही नहीं पाएगा। और चाहे वो अगर वो कहीं से अपना ज्ञान प्राप्त भी करता है तो वो भी भाग्य का हिस्सा है, वो भी उस प्रारब्ध का हिस्सा है कि उसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि उसके मन में कोई बदलाव भी ला पाएगा, उसके अप्रोच में कोई बदलाव भी ला पाएगा, तो वो भी उस प्रारब्ध का हिस्सा है कि वो ऐसे रिसोर्स से मिल पाया, जैसे अगर कोई यूट्यूब वीडियो देखकर कुछ सीखे या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल पाया, कोई मेंटरशिप से कुछ सीखे, तो वो सब प्रारब्ध का हिस्सा ही हो जाता है और पूरा ही जीवन जो है उसका वो निश्चित ही रहता है। उसमें
जिसका जो आजकल बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है फुल फ्री विल और डिटर्मिनिज़्म के ऊपर, जिसमें पलड़ा डिटर्मिनिज़्म की ओर ज़्यादा भारी नज़र आता है, लॉजिकली भी और दूसरा हमारे अध्यात्म की तरफ से भी। जिसका हमारे अध्यात्म में भी बहुत बार वर्णन मिलता है कि करने वाला तो ईश्वर ही रहता है, व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त मात्र है, वो बस उसे लगता है कि वो कर रहा है, पर जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी वो सोच रहा है, वो सब पहले से ही सिचुएशनल है। जैसे कि किसी बागीचे में एक फूल खिल जाए, तो उस फूल के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहता, वो जिस पौधे का फूल है वैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जैसी मिट्टी, जैसा तापमान, जैसा एनवायरनमेंट है वैसे वो खिल पाता है, और जैसा उसका सिचुएशन है वैसे वो फूल खिलता है और फिर एक समय के बाद आके मुरझा जाता है। तो उसी प्रकार से प्रारब्ध जो है वैसा जीवन आपको प्राप्त होता है और आप अपने जीवन को उसी प्रकार से निभा लेते हैं। उसमें मनुष्य का स्वयं का जो चेंजेस हैं, तो उसे सोचने में शायद लग सकता है कि चेंजेस करे, बट वो सारे चेंजेस एक्चुअल में प्रारब्ध में ही इंक्लूडेड होते हैं। अब फाइनल जो एक सोच आती है कि अगर सब कुछ ऐसे निश्चित ही है, तो उसमें फिर ईश्वर कृपा कहाँ आई? उसमें फिर ईश्वर हमारी क्या सहायता करती? तो ईश्वर कृपा सिर्फ इतनी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी चेतना को पहचानने की ओर, अपने आप को पहचानने की ओर अग्रसर हो पाता है, जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है, जो ईश्वर कृपा को जानने की इच्छा रखता है, वो ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होती है। ईश्वर को जानने की इच्छा होना ही ईश्वर कृपा है। और जो व्यक्ति इस सोच से आगे बढ़ता है और ईश्वर को जानने में अग्रसर होता है, अपने मनुष्य शरीर और अपने जो सोच है जिसमें वो बंधा हुआ है, अपने बंधनों से ऊपर उठ पाता है, उतना वह अपने जीवन को कंट्रोल में कर सकता है। इसको कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपनी सिचुएशन से इम्पैक्ट नहीं होता, जो बाहर अच्छा है या बुरा है उससे अपनी सोच को इम्पैक्ट नहीं करता, जो व्यक्ति समभाव में रह पाता है, जो व्यक्ति जानता है कि यह जो मनुष्य शरीर है ये नश्वर है, एक समय चला जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा बंधनों में और बहुत ज़्यादा सोच में नहीं पड़ता कि ये सब मैं कर रहा हूँ, और एक ईगो के भाव से ऊपर उठ पाता है, वो व्यक्ति उतना ही मुक्त हो पाता है। और जो व्यक्ति अपनी चेतना में स्थित होता है, जिसकी चेतना विकसित होती है और जो मुक्त होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को उतना ही बेहतर कंट्रोल कर पाता है।